हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राजेश रंजन और एक बार मैं फिर से आपके सामने हूँ पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स को लेकर के। तो आइए चलते हैं। हमारे पास में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज कहते किसे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है कि इट इज़ अ मीडियम। लैंग्वेज क्या है, एक माध्यम है। इट इज़ अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशन, आइडियाज़, वट एवर देयर इज़। जो भी हमारे अंदर विचार चल रहे होते हैं, जो भी हमारे अंदर भावनाएं होती है, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं। तो उसके लिए हमें एक माध्यम चाहिए और वो माध्यम होता है लैंग्वेज। चाहे हम बोल करके करें या लिख करके, तो हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, माध्यम जो होता है वो लैंग्वेज होता है। इट मीन्स कि इट इज़ अ मीडियम। इट इज़ अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, to express our feelings, emotion, thoughts, ideas। तो जो भी चीज़ें होंगी, चाहे वो थॉट्स हो, आइडियाज़ हो, इमोशन हो, फीलिंग्स हो, वॉट एवर देयर इज़, अगर इन सब को हमें किसी के सामने क्या करना हो, एक्सप्रेस करना हो, यानी कि अपने भावनाओं को, अपने विचारों को हम दूसरों के सामने जब प्रकट करते हैं, तो उसके लिए हमें एक माध्यम चाहिए। तो वो क्या होगा, वो माध्यम होगा हमारा लैंग्वेज। चाहे वो हम बोल करके करें या लिख करके, उसके लिए जो माध्यम होगा वो होगा क्या, लैंग्वेज। अभी फॉर एन एग्जाम्पल कि हम आपके सामने कुछ बात कर रहे हैं तो वो स्पोकन फॉर्म है। तो स्पोकन के लिए जो हम बात कर रहे हैं वो लैंग्वेज है। इट मीन्स कि जिसका माध्यम, जो हमारा माध्यम बन रहा है वो क्या है, लैंग्वेज है। और अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये भी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो रिटन फॉर्म में क्या हो गया, ये लैंग्वेज है। आइए चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है, इसे हम अगर हिंदी में बात करें, शुद्ध हिंदी में, तो उसे हम लोग कहते हैं संप्रेषण, नहीं तो जनरली हम लोग कहते हैं वार्तालाप। तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि ये एक माध्यम है, इसमें हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। लैंग्वेज में हम क्या कर रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे, लेकिन कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, यानी कि साझा करते हैं अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशन को, थॉट्स को, आइडियाज़ को। जो हमारे अंदर विचार होते हैं, जो हमारी भावनाएं होते हैं, जब हम दूसरों के साथ उसे साझा करते हैं तो वो क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे मन में कुछ विचार आया, या फिर हम कुछ सोचे कि चलो भाई हम पूछ लेते हैं इनसे कि इनका नाम क्या है। तो हम सामने वाले से पूछ लिया कि व्हाट इज़ योर नेम। तो मैंने उससे अपने विचार साझा किए, फिर वो भी अपना क्वेश्चन, फिर वो भी उस क्वेश्चन का आंसर करता है, मतलब कि उस क्वेश्चन को रिप्लाई करता है। उसके अंदर क्या हुआ, एक भावना जगी या विचार आया कि चलो मैं उसका आंसर दे देता हूं, तो वो आंसर देता है। तो वो भी अपनी भावनाओं को या अपने विचारों को शेयर करता है। तो ये जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स, वॉट एवर देयर इज, वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज, इमोशन, वॉट एवर देयर इज, ये सारी की सारी चीजें क्या होगी, जब हम शेयर करेंगे किसी के साथ तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है। अब अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन जो है वो दो प्रकार का होता है। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स। देखिए, पहला हो गया वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में क्या होता है कि दो चीजें होती है, ये स्पोकन फॉर्म होगा या फिर रिटन फॉर्म होगा। इसमें हम लोग जो है लैंग्वेज का यूज करते हैं। जब हम लैंग्वेज की यूज करेंगे तो वो या लिख करके करेंगे, या बोल करके करेंगे, या नहीं तो लिख करके करेंगे। तो जब भी कम्युनिकेशन होगा, अगर हम लैंग्वेज की यूज करेंगे, इट मीन्स कि लैंग्वेज का जो यूज होगा वो वर्बल कम्युनिकेशन होगा, चाहे बोल करके करें या लिख करके करें। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा, इसमें हम लोग साइन का यूज करते हैं, या सिंबल का यूज करते हैं, या फिर सिग्नल का यूज करते हैं। ठीक है, सिंबल या साइन की बात करें, फॉर एन एग्जांपल अगर आप बात करते हैं तो आप ट्रैफिक पर जाइए। ट्रैफिक में क्या होता है कि रोड पर जो है रेड लाइट जल गई, तो वो एक सिग्नल देता है हमें कि भाई रुक जाओ। तो वो कैसा कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर आप ट्रांसफार्मर को देखें तो ट्रांसफार्मर के ऊपर या फिर कहीं भी बिजली का जो भी काम होता है, जैसे कि पावर ग्रिड चले जाएं, तो वहां पर एक क्या कहते हैं उसे, स्कल का मतलब हमारे फेस का बोन होता है और नीचे दो हड्डी ऐसे होती है क्रॉस करके, तो वो किसका सिंबल है, डेंजर का सिंबल है।
ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि जब हम किसी को इशारे में बुलाते हैं कि आ जाओ, या फिर हम ऐसे करते हैं या फिर ऐसे करते हैं, तो ये क्या होता है, सिग्नल पास करना होता है। तो ये कैसा कम्युनिकेशन हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। तो हम अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, इट इज अ मीडियम टू शेयर आवर फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स एंड आइडियाज। जो भी हमारे अंदर विचार, इमोशन या फीलिंग्स होता है, जब हम उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वो क्या होता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज डिक्शनरी, डिस्क्राइब इट्स यूजेस, या फिर व्हाट इज द यूज ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है और इसका यूज क्या है, ये दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। तो डिक्शनरी आप जानते हैं, इसे हिंदी में हम लोग सब कुछ कहते हैं, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो डिक्शनरी कैन बी बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल। ये बाइलिंगुअल भी हो सकता है, बाइलिंगुअल कहने का सेंस है दो भाषा का, या फिर मल्टीलिंगुअल भी हो सकता है। इट मीन्स कि एक से ज्यादा भाषा का, बहुभाषी और द्विभाषी। ठीक है, ये बहुभाषी और ये द्विभाषी। तो बाइलिंगुअल भी हो सकता है और मल्टीलिंगुअल भी हो सकता है। तो डिक्शनरी क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन अ सीरीज, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। ठीक है, डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है क्या, वर्ड्स, जहां पर उसका मीनिंग, एक शब्द का मीनिंग दूसरे लैंग्वेज में होता है, या फिर उसी लैंग्वेज में उसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, और उसके साथ साथ उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स, और वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उस वर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और उस वर्ड का फॉर्मेशन कब हुआ या फिर वो वर्ड कब एग्जिस्टेंस में आया। तो ये सब चीजें जिसमें मेंशन्ड हो वो क्या होता है, डिक्शनरी। अब इसके यूज की बात करें तो यूज क्या होता है कि जब बच्चे डिक्शनरी को यूज करते हैं तो वहां से क्या होता है कि वो अपने मदर टंग से, कहां से, अपने मदर टंग से, इट मीन्स कि मातृभाषा, ठीक है, जो उसका मातृभाषा है उससे, और दूसरा लैंग्वेज जो सेकंड लैंग्वेज वो पढ़ रहा है उसको पढ़ने में आसानी होता है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें कि सेकंड लैंग्वेज में क्या होता है कि सेकंड लैंग्वेज जो हम पढ़ रहे होते हैं, इन इंडिया वी रीड इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, और मदर टंग जो भी हो, चाहे हिंदी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, मराठी हो, व्हाटएवर देयर इज, तो उससे रिलेटेड वो डिक्शनरी लेता है, मदर टंग टू सेकंड लैंग्वेज या फिर सेकंड लैंग्वेज टू मदर टंग। तो ये मीनिंग जो होगा सेकंड लैंग्वेज टू मदर टंग या मदर टंग टू सेकंड लैंग्वेज, ये जो ट्रांसलेशन यानी कि मीनिंग होगा, जैसे मान लेते हैं कि कोई इंग्लिश का शब्द है, हम सेकंड लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि मदर टंग में, मान लीजिए कि हिंदी, तो हिंदी में मीनिंग होगा, या फिर हिंदी टू इंग्लिश होगा, या नहीं तो सेकंड लैंग्वेज टू सेकंड लैंग्वेज, जिसमें क्या होगा, एलाबोरेटेड वे होगा। एलाबोरेटेड इट मीन्स कि एक्सप्लेन्ड, अच्छे से एक्सप्लेन होगा, इजी लैंग्वेज यूज किया जाएगा। अगर सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी हो गई, ठीक है, तो वो क्या होगा, एलाबोरेटेड होगा। ठीक है, तो ये इसका यूज हम क्या करते हैं, उसमें बच्चों को सीखने में आसानी होती है कि वो, मान लीजिए कि कोई डिफिकल्ट वर्ड आ जाए सेकंड लैंग्वेज का, जो वो सीखना चाहता है, इंग्लिश सीखना चाहता है, वो डिफिकल्ट आ जाए, तो वो क्या करेगा कि उस वर्ड के मतलब को जानने के लिए क्या यूज करेगा, डिक्शनरी, जहां से उसे उस डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग पता चलेगा और फिर वो उसे सीख सकता है, एंड लेटर ऑन ही कैन लर्न द लैंग्वेज विच ही वांट्स टू लर्न। सो फ्रेंड्स, ये थे डिक्शनरी, व्हाट इज डिक्शनरी एंड व्हाट इज द यूज ऑफ डिक्शनरी। और इसी में आता है इंसाइक्लोपीडिया। आइए देखते हैं कि व्हाट इज इंसाइक्लोपीडिया। अब हमारे पास में है व्हाट इज इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है और इसके यूजेस क्या है, व्हाट इज द यूज, इंसाइक्लोपीडिया क्या है और उसका यूज क्या है। तो इंसाइक्लोपीडिया, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, ज्ञान कोश। इट मीन्स कि इसमें हर एक ब्रांच का, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, व्हाटएवर देयर इज, आप किसी भी टॉपिक को लेकर के जाएंगे और आप उसमें ढूंढना चाहेंगे तो वो टॉपिक का डिटेल्ड एलोब्रेशन होगा, उसमें एक्सप्लेनेशन होगा, उस टॉपिक का डिटेल्ड एलोब्रेशन होगा और उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। इट मीन्स कि किसी भी टॉपिक को लेकर के, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, साइंस हो, व्हाटएवर देयर इज, किसी भी ब्रांच से रिलेटेड होगा तो उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा या फिर एलाबोरेशन होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इट मीन्स कि यहां पर कलेक्शन ऑफ टॉपिक्स, कलेक्शन ऑफ टॉपिक्स ऑफ सेवरल ब्रांचेस, किसी भी बहुत सारे ब्रांचेज हो सकते हैं और उसका कलेक्शन ऑफ टॉपिक्स होगा, उस पूरे टॉपिक के बारे में आपको डिटेल्स से जानकारी मिलेगी। और इसके साथ साथ क्या होगा
कि उसमें आप जो भी टॉपिक ढूंढेंगे वो टॉपिक आसानी से मिलेगा, उसका डिटेल्स जानकारी मिलेगी। और उसका यूज क्या करेंगे, हम किसी भी टॉपिक की जानकारी हम चाहते हैं, अगर आपके पास में इंसाइक्लोपीडिया है तो इंसाइक्लोपीडिया को आप यूज करके उस टॉपिक के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो है बहुत सारे, ऐसा नहीं कि ये एक ही किताब होती है, जैसा डिक्शनरी होता है कि एक ही किताब मोटी सी हो जाती है, वो डिक्शनरी होती है, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है कि सीरीज ऑफ बुक्स होते हैं, ये सीरीज ऑफ बुक्स होता है, ठीक है, सीरीज ऑफ बुक्स। इसमें बहुत सारे सीरीज हो सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसा बहुत सारा आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे कि ब्रिटानिका है या फिर बेबीलोनिया है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो इंसाइक्लोपीडिया है, जहां से आप नॉर्थ अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया है, तो यहां से आप बहुत सारी चीजें, किसी भी ब्रांच का टॉपिक होगा उसका डिटेल एलैबोरेशन होगा। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि व्हाट इज इंसाइक्लोपीडिया एंड व्हाट इज इट्स यूज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ नए तथ्यों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।